महात्मन् माद्रशान् मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धके शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सागर जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम भगवान महावीर स्वामी भगवान की निर्वाण महोत्सव की जय हो। धर्मानुरागी महानुभाव, उदयपुर वासियों का सौभाग्य है भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव की मांगलिक बेला में आप सब हुमड़ भवन में उपस्थित हैं। विशाल जन समुदाय भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आया है। हम समझते हैं कि इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर एकत्रित हुआ है, कुछ ही लोगों को मालूम है कि आज 2550 वर्ष हो गए भगवान महावीर को निर्वाण हुए। हमें स्मृति आती है कि जब भारत की राजधानी दिल्ली में समस्त जैन समाज ने मिलकर भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव संपन्न किया था। उस समय परम पूज्य आचार्य देव श्री धर्म सागर जी महाराज दिगंबर जैन समाज के ओर से प्रमुख आचार्य के रूप में वो सम्मिलित हुए थे और उस समय जो कुछ भी योजनाएं बनती थी उनकी जानकारी आचार्य महाराज तक पहुंचती थी। आचार्य महाराज जिसे उचित समझते थे उसके लिए अपनी स्वीकृति देते थे और जो उनको ठीक नहीं लगता था उसके लिए वे अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं करते थे। कुछ बातें ऐसी भी थी जिनमें आचार्य महाराज सहमत इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका एक मानना था कि भाई केवल भारत नहीं सारे विश्व की नज़र इस समय भारत की राजधानी दिल्ली की ओर है और यहाँ जो कुछ भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव में किया जाएगा वह शास्त्रसम्मत तो होना ही चाहिए, लेकिन जन समाज के हृदय में भी वो उतरना चाहिए। इसलिए मैं जहाँ पर
अपनी अनुमति या स्वीकृति नहीं प्रदान करता हूं। उसमें मेरा एक ही लक्ष्य है कि सारे विश्व की नज़र इस समय भारत पर है और निर्वाण महोत्सव पर है। उस समय मुनि श्री विद्यानंद जी महाराज, जो कि बाद में आचार्य भी बने, वे भी विद्यमान थे। उन्हीं के प्रयत्न से और उनके निर्देशन में वो निर्वाण महोत्सव मनाया गया था। 50 वर्ष हो चुके इस निर्वाण महोत्सव को। आज आपने देखते ही देखते 2550वां निर्वाण महोत्सव भी आ गया। हमें इस निर्वाण महोत्सव के संबंध में ये बात सोचनी चाहिए, देश में निर्माण तो बहुत हो रहे हैं, निर्माण का रास्ता बंद हो गया। भगवान महावीर स्वामी के बाद 8 केवली भगवान मोक्ष को पधारे। उसके बाद अर्थात अंतिम सुत केवली श्रीधर केवली थे। उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद इस भरत क्षेत्र में निर्वाण का मार्ग बंद सा हो गया। साक्षात निर्वाण प्राप्ति का मार्ग इसलिए बंद हो गया था कि काल परिवर्तन हो चुका था। पंचम काल था। भगवान महावीर के बाद जो भी निर्वाण को प्राप्त हुए, उनमें जिन्होंने चतुर्थ काल में जन्म लिया था, वे ही लोग पंचम काल के प्रारंभ में भी निर्वाण को प्राप्त कर सके। शास्त्र सम्मत बात है। हमारा सौभाग्य रहा है, हमने भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान का धर्म तीर्थ प्राप्त किया। और उस धर्म तीर्थ को प्राप्त करने के बाद हमें उन तीर्थंकर भगवानों का जो उपदेश प्राप्त था, उस उपदेश को प्राप्त हमने किया और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न किया। जिन्होंने भगवान की वाणी को सुन करके, आचार्यों की वाणी को सुन करके अपने जीवन को बनाया, वे धर्म को अपने जीवन में उतार सके और उसका फल भी उन्होंने प्राप्त किया। आज भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाने के लिए आप एकत्रित तो हो गए, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की पूजा के लिए जैसा उत्साह आप लोगों के भीतर होना चाहिए था, वैसा उत्साह देखने में नहीं आया। हमारे परम आराध्य तीर्थंकर भगवान महावीर हैं और उनका निर्वाण महोत्सव मनाते हुए हम भगवान महावीर की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान महावीर की पूजा, जो शासन नायक है हमारे, भगवान बोलते नहीं है, इसलिए सब चलता है। भगवान यदि बोलने वाले होते तो आपको उस समय टोक सकते थे कि भाई ये क्या कर रहे हो। भगवान महावीर का शासन चल रहा है और समाप्त नहीं होगा जल्दी। आप लोग भले ही अपने क्रियाकर्म से ऐसा मानने लग जाए कि अब भगवान महावीर का शासन समाप्त हो रहा है, तो सो बात ठीक नहीं है। भगवान महावीर का शासन तो जब अगले तीर्थंकर महापद्म होंगे, जो राजा श्रेणी का जीव है, उसके बाद समाप्त होगा, उसके पहले समाप्त होने वाला नहीं है भगवान महावीर का शासन। हम भगवान महावीर के शासन में हैं। आप जब अपने देश के शासन में रहते हैं तो उसमें जो कुछ भी आप करते हैं, संविधान बनता है, संविधान में नियम बनते हैं, संविधान के नियमों का परिपालन राष्ट्रवासियों का परम कर्तव्य होता है। और उसी प्रकार
भगवान महावीर स्वामी ने जो दिव्य ध्वनि में कहा और गौतम गंधर आदि प्रभुओं ने जो संविधान बनाया कि आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे जीवन को यापन करना है, कैसे रहना है, इत्यादि बातों का जो संदेश है वो सब शास्त्रों में निबद्ध है। लेकिन उस शास्त्रों के संविधान को हम भूलते जा रहे हैं। भूलते क्या जा रहे हैं, हम पर अभी ऐसा कुछ प्रभाव आता जा रहा है जिससे कि हम अपनी संस्कृति को, अपने नियमों को, अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं और किस प्रकार अपने को जीवन चलाना चाहिए जिससे कि हमारा गौरव बढ़े। भगवान महावीर के अनुयायी है वो मैं, और भगवान महावीर के अनुयायी जो हैं तो उनने जो कुछ कहा या उसके बाद गणधर, गौतम गणधर आदि ने और आचार्य परमेष्ठियों ने जो संविधान बनाया है उस संविधान का परिपालन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। देश में कुछ भी हो, देश के संविधान में जो कुछ भी हो रहा है वो देश के प्रधान लोग जाने, लेकिन हम तो भगवान महावीर के अनुयायी हैं। हमको उस संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उसका परिपालन अवश्य करना चाहिए। देखिए भगवान महावीर का जीवन भी हम देखें कि भगवान महावीर का जीव पुरुरवा भील के पर्याय में था। एक भील का जीव भी किस प्रकार से अपनी उन्नति कर सकता है। वन में परिभ्रमण करते हुए पुरुरवा भील को वन में मुनिराज गमन करते हुए दिखाई दी और उन मुनिराज को देख करके वो समझा कि हिरण आ रहा है, तो उसने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चलाया मुनिराज को मारने के लिए, तो उनकी पत्नी ये कहती है जो बिल्ली साथ में थी, देखो पत्नियों का बहुत बड़ा काम होता है। पत्नियां मंत्री का काम कर सकती हैं और मंत्री जो होते हैं वो सही सलाह देने वाले होते हैं। अपने घर में समीचीन और सम्यक सलाह दे करके अपने पतियों को, अपने परिवारजनों को आप धार्मिक बना सकती हैं, धर्म में तल्लीन कर सकती है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि पहले आप धर्म को अपनाएं और धर्म को अपना करके आप मंत्री का काम करें तो आपको सफलता मिल सकती है। बंधुओं, उस बिल्ली ने अपने पति को कहा कि ये वन के देवता हैं, इन पर आप शिकार खेलने के लिए धनुष पर बाण क्यों चला रहे हैं। उसको भील को समझ में आया। उसने पश्चाताप किया और मुनिराज सागर सेन नाम के मुनिराज से उनके चरणों में गिर कर गया। उसने धर्म श्रवण किया और जिस प्रकार एक भील के जीव को जो उपदेश दिया जाता था और भील के जीव को जो नियम धारण कराए जा सकते थे, वो नियम उन सागर सेन मुनिराज ने उपदेश देकर के उसको धारण कराया, तीनों मकार का त्याग कराया। अभी यदि इस धर्म सभा में मैं पूछूं कि कितने लोगों का तीनों मकार का त्याग है, सब भगवान महावीर के शासन आने आई है। सब तीनों मकार वही मालूम है आपको कौन से हैं? अरे आप ठहर जाइए, आप क्या हाथ ऊंचे करते हो, हम तो सारी सभा से बात कर रहे हैं। तो मध्य, मांस और मधु ये तीन मकार हैं, उसका त्याग उस भील ने किया था। भील इससे ज्यादा कुछ त्याग भी नहीं कर सकता था, लेकिन उस भील के अंतर उन मुनिराज के प्रति इतनी श्रद्धा और आस्था थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया और उपदेश देकर के मकारों का त्याग कराया, उस नियम का उसने अपने जीवन भर पालन किया और जीवन भर पालन करने का प्रतिफल उसने ये मालूम प्राप्त किया, वो स्वर्ग में जाकर के देवता बना। बंधुओं, धर्म का परिपालन करने का तो
वास्तविक फल यही होता है। धर्म यदि पालन सही ढंग से किया जाए तो सुनिश्चित बात है कि हम मनुष्य पर्याय से छूट करके स्वर्ग की आयु बंद करके स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। लेकिन उसका प्रतिफल यह होगा कि हम भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म के जो नियम हैं उन नियमों को यदि धारण करेंगे, परिपालन करेंगे, जैसा भगवान ने कहा है या जैसा हमारे आचार्यों ने कहा है वैसा परिपालन करेंगे। आचार्य लोग तो अभी भी बोल रहे हैं, आचार्य लोग तो शास्त्र बना गए, स्वर्ग चले गए कुंतुकादि आचार्य देव। जिनसेन आचार्य ने आदि पुराण में श्रावकाचार कैसे पालन किया जाता है, श्रावक का आचरण कैसे होता है, इसका पुरजोर उन्होंने पुरुषार्थ किया, उपदेश दिया है। तो आप सब यहाँ पर आए हैं और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। आपका परम कर्तव्य होता है कि शासन नायक जो हमारे भगवान हैं, परम आराध्य हैं, हम उनके इस निर्वाण महोत्सव में अपने जीवन का निर्माण करने का अवश्य प्रयत्न करें। यदि जीवन का निर्माण यदि आप कर सकेंगे तो निर्वाण भी आपके सम्मुख आता चला जाएगा और आप एक दिन निर्वाण भी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन निर्माण नहीं किया जीवन का तो फिर आपका निर्वाण होना भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान महावीर के जीवन पुरुषा के भील ने स्वर्ग तो प्राप्त किया लेकिन अभी दीर्घ संसार उसका शेष था। वह उसने आदिनाथ भगवान के परिवार में जन्म लिया था जब मरीचि कुमार था, और मरीचि कुमार भरत चक्रवर्ती का पुत्र था। जब भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की थी तो उसके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण की, उसमें मरीचि कुमार भी था। और जब भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में ये दिव्य ध्वनि से प्रकट हुआ कि भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि भगवान आप जैसा कोई अपने कुल में कोई और होगा, तो उत्तर में प्राप्त हुआ कि भरत तुम्हारा पुत्र मरीचि कुमार जो है अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनेगा। कितनी बड़ी बात थी। चक्रवर्ती का पुत्र ऋषभदेव भगवान का पोता, लेकिन मान कषा उसके भीतर इतनी जागृत हो गई, उसने कहा कि किसने 24वां तीर्थंकर होना देखा है। मैं तो अभी एक तीर से चला करके जब बताऊंगा, भगवान जैसा ही तीर से चला करके बताऊंगा। लेकिन जैन तीर से नहीं चलाया उसने अन्य मतों का तीर चलाया और पाखंड मत चला करके फिर अपने संसार को दीर्घ करके संसार में परिभ्रमण करता रहा। वो नारायण भी हुआ, अन्य चक्रवर्ती भी बना, अनेक पैयारे उसने ग्रहण की, लेकिन फिर भी उसका संसार निकट नहीं आया था। जिस समय वह चारणधारी मुनियों का उपदेश सिंह की पर्याय में प्राप्त उसे हुआ। आप तो मनुष्य हैं, आपको उपदेश दिया जाता है, प्रतिदिन दिया जा रहा है। 4 महीने 5 महीने चातुर्मास भर आपको उपदेश दिए, लेकिन कितने लोग उसको उतार करके परिवर्तित अपने जीवन में परिवर्तन कर सके। हमें बहुत दुख भी होता है समाज की स्थिति को देख करके कि समाज कहाँ जा रही है, किस प्रकार के संस्कार आपको होने चाहिए। आपका कितना बड़ा पुण्य था कि आपको भगवानों का, तीर्थंकरों का शासन प्राप्त हुआ है और उस शासन में आप अपना आत्म कल्याण करने का मार्ग प्राप्त करके तो अपने जीवन में अपना करके और आप स्वर्ग आदि तो प्राप्त करते ही हैं, उसका प्रतिफल तो है। लेकिन यदि व्रतों को धारण करे तो व्यक्ति क्रमशः वह अवसर भी प्राप्त कर सकता है। जब नंद राजा की पर्याय में वो भगवान महावीर का जीव जो कि शिव की पर्याय में मुनिराज का उपदेश, चारण रिद्धि मुनिराज का उपदेश प्राप्त करके जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया,
आप देखिए कि तिर्यंच का जीव जो उस समय उसके पांव के पंजे में सिंह प्राप्त प्रकट कर लिया, उसने बांध लिया था, प्रकट कर लिया था, अपना शिकार उसके पांव में था। लेकिन जब जैसे ही मुनिराज ने उसको उपदेश दिया तो उसका मन परिवर्तित हो गया और उसने उस शिकार को छोड़ दिया। शिकार को नहीं छोड़ा, अपने भीतर जो कलुषता थी उस कलुषता को भी छोड़ा और धर्म को धारण किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और फिर उसके जीवन का उत्थान शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। वहाँ जब नंद राजा की पर्याय में आया तो उसने 16 कारण भावनाओं को भाया, क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जो है महापुण्य है और उस महापुण्य को बंद करने के लिए तीर्थंकर केवली और शुद्ध केवली का पादमूल होना आवश्यक है। उसने उन 16 कारण भावनाओं को भा करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया और फिर समय पा करके हम अंतिम भगवान महावीर स्वामी बने हुए। और भगवान महावीर स्वामी बनने के बाद देखो 30 वर्ष की उम्र थी। 30 वर्ष की उम्र में तो उन्होंने अपना घर त्याग किया। राजा के पुत्र थे और राजा के पुत्र के पास तो सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रह करके अपने संसार को बढ़ाने का कारण जो विवाह पद्धति है उसका त्याग करके उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर का त्याग किया। 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया और उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त करके फिर 30 वर्ष तक उन्होंने धर्म प्रवर्तन किया। 72 वर्ष की उनकी आयु थी। 84 कोटि पर 84 लाख वर्ष की आयु थी इनकी, 84 लाख पूर्व की आदिनाथ भगवान की। और उनका पोता जो है भगवान अंतिम महावीर स्वामी बना, केवल 72 वर्ष की उनकी उम्र थी। तो उस 72 वर्ष में आप तो अभी कोई 80 85 वर्ष के लोग भी हैं, लेकिन अभी तक उनके भीतर उनके मस्तिष्क में मन में धर्म की बात उड़ी नहीं है। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने सारा साम्राज्य का त्याग करके और 12 वर्ष तक तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर 30 वर्ष तक उन्होंने धर्म प्रवर्तन करने के बाद 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। आज का दिन वह मंगलमय दिन था जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। अमावस्या के दिन को शुभ नहीं मानते लोग। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने जब अपनी समाधि धारण की थी और कुंथलगिरी में थे तो उन्होंने भी ऊपर पर्वत पर जाने के लिए अमावस्या का दिन ही चुना। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज आज तो अमावस्या है, आप जिस कार्य को करने की विचार से ऊपर जा रहे हैं उस कार्य के लिए तो मुहूर्त देख करके जाना चाहिए। तो महावीर ने भगवान महाराज श्री ने यही कहा था कि भगवान महावीर तो अमावस्या के दिन मोक्ष गए थे। तो अमावस्या का दिन जो है वो निर्वाण कल्याणक का दिन है। तीर्थंकर भगवानों के निर्वाण कल्याणक जब जब भी हुए हैं, भले वो कैसी भी तिथि हो, लेकिन निर्वाण कल्याणक का दिन अत्यंत पावन होता है। उस दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए शांति सागर जी महाराज ने भी समाधि का जो संकल्प उनके मन में था 12 वर्ष का, उसके लिए उन्होंने कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र को चुना और कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र पर उन्होंने संलेखना धारण की। 36 दिन तक संलेखना उनकी चली और उस संलेखना में उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग करने के लिए जो प्रयोग या उपयोग आगम में कहा गया उसके अनुसार वे त्याग करते रहे। उनके पास तो संपदा थी, तपस्या की संपदा थी। 9,938 उपवास अपने जीवन में कर लिए थे। अनेक उपसर्ग परिसरों को उन्होंने सहन किया था
ऐसी सारी संपदा तो उनके पास थी। चारित्र को धारण किया था, महाव्रतों को धारण किया था और सारे देश में धर्म का, मुनि धर्म का परिपालन करने वालों को तैयार करने के लिए उन्होंने मार्ग खोला था। इसलिए उन आचार्य महाराज का आज निर्वाण महोत्सव तो 25वां 50 शुरू हो रहा है। आज के दिन सबको संकल्पित होना है कि आज आप 2550वां मना रहे हैं, लेकिन आचार्य महाराज तो आचार्य पद का 100वां शताब्दी महोत्सव ही अपने को मनाना है। छोटा है, 25 और 50 से तो छोटा है, लेकिन जैसा भगवान महावीर या उससे पहले सभी तीर्थंकरों ने हम पर उपकार किए हैं और भगवान ऋषभ ने जैसा उपकार किया है, उसी प्रकार का उपकार तो शांति सागर महाराज ने भी किया। इसलिए 20वीं शताब्दी के यदि उनको चारित्र के तीर्थंकर भी कहा जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं। वैसे वो चक्रवर्ती थे और चक्रवर्ती जो होता है षटखंड का अधिपति होता है, भरत क्षेत्र के 6 खंडों को विजय प्राप्त करता है। वो जो भगवान महाराज परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जो चारित्र के 6 खंड हैं, उन चारित्र के 6 खंड क्या अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन हमने 6 खंड बना लिए। भाई 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती बनता है। इसलिए महाव्रत, उपसर्ग, परिग्रह, पंच समिति, गुप्ती आदि जो है 10 धर्म है, तो इन सब पर उन्होंने उनका केवल परिपालन नहीं किया था, उनमें पूर्णतया एक प्रकार से कहा जाए तो उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की थी। और उन जैसे उपसर्ग विजयी चारित्र को परिपालन करने वाले तीर्थंकर जैसे व्रत को तो नहीं प्राप्त किया था, तीर्थंकर तो बने नहीं थे, लेकिन 20वीं शताब्दी में अपन कह सकते हैं कि उन्होंने जो चारित्र मार्ग बंद हो गया था, जो मोक्ष मार्ग बंद सा हो गया था, श्रीधर केवली के समय में बंद हुआ, उसके बाद चला आचार्यों के द्वारा चला वो, लेकिन 20वीं शताब्दी में आकर के तो बंद सा हो गया था। उस मार्ग को उन्होंने प्रतिपादित करके और अपने जीवन में आचरित करके हम सबको बताया है, तो हमारा परम कर्तव्य बनता है। जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी हमारे अंतिम तीर्थंकर हैं, उनका निर्वाण महोत्सव और दीपावली के रूप में हम मनाते हैं। दीपावली पर आप बहुत कुछ काम करते हैं, दीपावली पर बही पूजन भी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाने का वो तरीका नहीं है। दीपावली तो स्वर्ग के देवता ने आकर दीपावली दीपों की दीपक की आवली चढ़ाई बनाई थी, तो वो दीपावली होती है। उनके निर्वाण महोत्सव पर हमको हमारे जीवन का निर्माण करना है, क्योंकि निर्माण ही हमारे जीवन को निर्वाण प्राप्त करा सकता है। ये प्रतिज्ञा, ये संकल्प आज के दिन हम सबको लेना चाहिए और लेकर के अपने जीवन में उसका परिपालन करना है, तो आपका जीवन निर्माण होगा। जीवन का निर्माण हमारे निर्माण का मार्ग खोलता है, और वो जी निर्माण का मार्ग जो है उसका प्रथम सोपान है सम्यक दर्शन। हम भगवान महावीर की भक्ति करके, उनके उपदेशों को ग्रहण करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले दिगंबर साधुओं के उपदेश और उनके द्वारा कई कई बात को अपने जीवन में अपना करके सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करें। जैसे भगवान महावीर के जीव ने सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करके और अपने जीवन का उत्थान प्रारंभ किया था सिंह की पर्याय में, तो वो तो सिंह था, आप मनुष्य हैं और भगवान महावीर के अनुयायी हैं। तो आप सबका जीवन इस निर्वाण महोत्सव को प्राप्त करके और निर्माण की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें और जीवन निर्माण करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और मंगलमय बनाने के साथ साथ आपका जीवन मंगलमय हो। पर यह बात जो है अवश्य ध्यान रखना कि जो उत्सव हो हमारे जीवन में आते हैं, भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव समग्र जैन समाज ने मनाया था, लेकिन आचार्य लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। 2 आचार्य तो थे ही दिगंबर,
देशभूषण जी, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज और बहुत सारे दिगंबर मुनि वहाँ पर पहुँचे थे। तो उनकी बात को ध्यान में रख करके लोगों ने अपने भक्ति को जागृत किया था। उस भक्तिपूर्वक उस 2500 निर्वाण महोत्सव को मनाया था। तो आज से 2550 वहाँ निर्वाण महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। आज उसका प्रथम वर्ष है। अब आपको ये संकल्प लेना है कि हम भगवान महावीर का 2500 निर्वाण महोत्सव तो हो गया, 2550वां निर्वाण महोत्सव आज से प्रारंभ हो रहा है। तो हम अपने जीवन में धर्म को धारण करने का एक उत्साह जागृत करेंगे। और उत्साह, देखो एक बात है, संकल्प के साथ साथ जब उत्साह शक्ति हमारे भीतर उत्पन्न होती है तो जीवन में कोई किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। यदि हमारे भीतर धर्म के प्रति उत्साह जागृत हुआ है और धर्म के नियमों का संकल्प हमारे जीवन में आता है तो हमने तो अपने जीवन में अनुभव किया है कि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और संकल्प जो लेता है उसके भीतर उत्साह भी जागृत होता है। और जिसके भीतर संकल्प और उत्साह दोनों जागृत होते हैं वे आगे चल के अपने कार्य में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आप संकल्प लेते हैं, आपका मन करता है कि हमें ये व्यापार करना है, तो संकल्प के साथ आप उसमें उद्यत भी होते हैं, उसमें तत्पर भी होते हैं, तो आप अपने व्यापार के उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन में भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको संकल्पित होना है। और संकल्पित होकर के, संकल्पित केवल लौकिक जीवन की बात नहीं, धार्मिक जीवन को अपना उत्साहपूर्वक बनाना है। और धार्मिक जीवन बना करके कह देखिए, पुण्य की महिमा अत्यंत पवित्र होती है। देखो बहुत से जीवों ने अभी भी अपने जीवन में धर्म धारण किया है। श्रावकों की बात हम कह रहे हैं। आपके उदयपुर में ही ऐसे ऐसे श्रावक हो चुके हैं जिन्होंने अपने जीवन में जो संकल्प लिया था, धर्म को धारण किया था, धर्म को धारण किया, धर्म का पालन किया और धर्म का पालन करते हुए उनका जीवन निर्मित हुआ, निर्माण किया उन्होंने अपने जीवन का। और आगे चल के उन्होंने निर्वाण का मार्ग भी प्राप्त कर लिया। भले निर्वाण अभी नहीं हुआ लेकिन सुनिश्चित बात है उन्होंने मुनि दीक्षाएं लेकर के और अन्य प्रकार से अपने जीवन में व्रती बन करके, त्यागी बन करके और अपने जीवन का निर्माण किया। तो उन सबने अपने निर्वाण का मार्ग भी खोला है। और सुनिश्चित बात है कि जिन्होंने जीवन का निर्माण किया है, जीवन का निर्माण व्रतों के द्वारा होता है। जीवन का निर्माण व्यसन और फैशन से नहीं होता है। व्यसन और फैशन की तरफ हमारी समाज झुकती जा रही है और व्यसन और फैशन के कारण हमारा जीवन नीचे की ओर गिर रहा है। अपने जीवन को ऊपर की ओर उठाना है तो आप सबको इस बात का ध्यान रख करके अपने जीवन में नियमों को धारण करना है। अभी थोड़े से दिन बाकी और हैं। आज संघ खुला हो गया है उदयपुर वालों से, ध्यान रखना। हमारा वर्षा योग संपूर्ण हो चुका है। वर्षा योग संपूर्ण करने के बाद हम खुले हैं। आज यदि चाहें तो आज भी हम बिहार कर सकते हैं क्योंकि अब कोई देरी नहीं है। लेकिन अब बिहार निकट समय में होने वाला है। तो उदयपुर वासियों को कई बार हमने पुरुषार्थ करने के लिए या फिर उनका पुरुषार्थ जागृत करने के लिए कई बार प्रेरणा दी है, लेकिन अभी जागृति दिखाई नहीं दे रही है। यदि जागृति होगी तो आगामी महोत्सव की कल्पनाएं आप करें, लेकिन आगामी महोत्सव की कल्पना तो तभी हो सकती जब आप जागृत होंगे। आप घर में बैठे रहे और सुस्त, आपके जीवन में सुस्ती बनी रहे तो संभव नहीं हो सकता। इसलिए आपके भीतर जागृति भी हो और उत्साह भी जागृत हो और उत्साह के साथ साथ आप कृत संकल्पित हो और इस कार्य को संपन्न करने में आपका तन मन धन तो नहीं है। तन मन धन तो हमको तन मन की आवश्यकता है, लेकिन आपका जीवन इसमें लगना चाहिए। जब आचार्य महाराज ने अपना जीवन
चारित्र में खपा दिया तो आज चारित्रधारी मुनियों के दर्शन आपको मिल रहे हैं। यदि वे नहीं होते तो उनका आज तक आप चारित्रधारी मुनियों के दर्शन भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब आप सबके लिए यही मंगल कामना, मंगल भावना है। आपके भीतर धर्म का संकल्प हो, धर्म के प्रति उत्साह जागृत हो और धर्म के साथ साथ धर्म के कार्यों के प्रति भी आपके मन में उत्साह जागृत होकर के आप उस कार्य को संपन्न कर सके। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय महावीर भगवान की।